नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे एक ऐसी स्टॉक को जो पहले बताऊं। ये स्टॉक पे जब हम सर्च कर रहे थे, इस स्टॉक को सर्च नहीं कर रहे थे हम, गूगल में खास के यूट्यूब के ऊपर कुछ सर्च कर रहे थे कुछ कंपनी को लेकर के। तो हमारे सामने एक प्रेजेंटेशन आती है और वो बेसिकली प्रेजेंटेशन ये था जो तिरुपति टायर एक बिग बुल बनने वाला है, ऐसा कुछ इसमें स्पॉन्सर्ड चल रहा था। हमने सोचा यार क्यों चल रहा है, कैसा चल रहा है, और जानते हैं इस स्टॉक को लेकर कि आखिर हो क्या रहा है। तो उस स्टॉक में ये देखने को मिला, जो उसमें रिकमेंडेशन दे रहा था कि 25 रुपए का शेयर 20 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमने सोचा कि यार क्या हुआ इसको, स्टॉक को लेकर के। या स्टॉक में कुछ ऐसे एंगल्स निकल के आते, तो उसमें देखा कि एक महीने में तो लगातार जंप कर लिया। अब किसके दम पे जंप किया ये तो देखने वाली बात है। इसके अलावा देखें कि 6 महीने में स्टॉक ने लगातार गिरावट दर्ज की, और पिछले एक महीने से जैसे, और उस चैनल का मैंने वीडियो देखा, तो चैनल जैसे, अभी मैं चैनल को नहीं शो कर सकता क्योंकि चैनल में वो जो स्पॉन्सर्ड वाले चैनल में वो बेसिकली जब कर रहे थे, तो फिर वो धीरे से हट गया वहां से। लेकिन एक्चुअली दो चैनल पे चल रहा था ये स्पॉन्सर्ड को लेकर के। हम ट्राई करेंगे इसको, कुछ लेके आएंगे, यदि वो कंप्लीटली डिटेल निकल के आती है तो। आज हम इसको स्टॉक को जानने का प्रयास करेंगे तिरुपति टायर को लेकर के, जहाँ पे उन्होंने कहा कि उस रिकमेंडेशन में जो ये स्टॉक ये हो जाएगा, फलाना होगा, ठिकाना हो जाएगा, जिसके दम पे स्टॉक में लगातार गिरती चढ़ती नजर आई। अब क्या है ये, पंप एंड डंप है, डंप एंड पंप है, क्या है उसका एक आकलन आपके सामने, मैं केवल केवल एक आकलन रखता हूँ जिसका नाम है करंट रेशियो। ठीक है, मैं बाकी किसी भी एंगल्स पे काम नहीं करूंगा, केवल और केवल कहता हूँ करंट रेशियो क्या कहता है 901 का। एक सवाल बनता है और ये बड़ा डीप सवाल है किसी स्टॉक को लेकर के, और इसका जब एनालिसिस करेंगे तो एक्चुअली पता चलेगा जो आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है इस स्टॉक को लेकर के। जहाँ कहती है जो बुक वैल्यू तो 22 के आसपास था, और जब ये रिकमेंडेशन चालू हुआ होगा तो मुझे लगता है कि अंडर वैल्यू 20 के आसपास हुआ होगा। लगातार एक महीने से यदि 5% की जंप लगाती है तो 150% के तो यही जंप हो गई। तो नियरली मुझे लगता है कि इसको चार्ट को आप आकलन करके देखें तो मुझे लगता है शायद एक महीने पहले की चार्ट को मैं लेता हूँ, और एक महीने चार्ट में स्टॉक की प्राइस नियरली 20 के आसपास था। जैसे मैंने कहा कि 20 के आसपास था तो वो लगातार जंप हुआ तो 30 पे चला गया, यही इसका था इम्पैक्ट। तो 20 का मतलब था जो अंडर वैल्यूड स्टॉक कहलाता था, जिसकी वजह से मार्केट में रिकमेंडेशन छेड़ा गया और लगातार स्टॉक ने बूस्ट बनाई। तो मेरा सवाल एक ही है, सवाल इसमें है करंट रेशियो को लेकर के। आगे चलते हैं, और आगे कहती है स्टॉक का पी क्या कहती है, 805 का। अर्थात सोचने वाली बात यह है, जो कंपनी अर्निंग करता है 0.4 पैसे का, 4 पैसे पर शेयर की अर्निंग है, और शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये। 10 रुपए के जो नोट है वो आपको अर्निंग करके देता है केवल 4 पैसे। और जब 4 पैसे करके देता है तो इसके पीछे जो भीड़ है इंडिविजुअल्स की, खास के पब्लिक होल्डिंग है सबके सब, जहाँ पे प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे भीड़ क्या हुआ, 4 पैसे के बेसिस पे देखे तो 805 गुना की भीड़ बढ़ गई, जिसकी वजह से मार्केट में फिर आधी प्राइस निकल के आई। जबकि इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों, यदि टायर बनाने वाली कंपनी है, चाहे एमआरएफ हो या बड़ी बड़ी कंपनी का, खास कंपनी क्या करती है, टायर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, ट्रेडिंग का काम काज करती है। एमआरएफ है, जेके टायर है, उन सब की मार्केट क्या कम हो गई क्या, भीड़ की तादाद कम हो गई क्या, यहाँ पे लगातार बढ़नी चालू हो गई। चलिए अगले क्रम में, जहाँ पे देखा जाए आरओसी की कहते कुछ है ही नहीं, 0.22% का, आरओई कहती है 0.17% का, और डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। वो कंपनी आज के टाइम में देखने को ये मिला पिछले एक महीने में करीब 30% के आसपास की क्या करती है, उछाल लगाती है। अब आते हैं हम पीयर्स को कंपेयर करने के लिए। पीयर्स में जहाँ पे जैसे देखेंगे अदानी इंटरप्राइज द बेस्ट, एजिस लॉजिस्टिक्स, सेलो वर्ल्ड्स करके, एमएमटीसी है। तो मुझे लगता है कि इनको टायर मैन्युफैक्चरिंग में कैटेगरी में नहीं रखा गया, इनको ट्रेडिंग की कैटेगरी में रखा गया, जिसको ट्रेडिंग कहते हैं। और ट्रेडिंग का मतलब यह है जो वहाँ पे है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ट्रेडिंग करते हैं। चलिए, और यहाँ पे देखा गया कि ये केवल केवल बीएससी कंपनी बीएससी पे लिस्टेड है, और 20 तरह की कंपनियां बीएससी पे ही देखने को मिलती है, 5 दिन के सर्किट लगती है। इसके सेंटिमेंटल के बारे में कुछ कहता है तो यह कहता है कि वॉल्यूम लगातार जंप करती है। वॉल्यूम इतना ज्यादा इंक्रीज होती है, मुझे लगता है कि इसमें जब वॉल्यूम काफी इंक्रीज करता है तो एक्सचेंज को एक इंटीमेशन लेना चाहिए सारे सारे स्टॉक के ऊपर, एक जो जनरल रूल्स होता है उसके अकॉर्डिंग। चलिए क्वार्टरली डेटा इसके बारे में क्या कहती है, तो कहती है जो अभी तक का जो डेटा निकल के आती है, जो इनका सेल्स क्या, सेल्स में आपने कभी लॉस देखा है? यदि सेल्स में लॉस है तो प्रॉफिट का क्या हाल है?
सेल्स में कहती है 11 करोड़ का 11 लाख का नुकसान है। अब क्या हुआ, सेल्स को उस नुकसान में कैसे ट्रांसफर किया? ये डेटा इशू है या कंपनी इशू है, ये सवाल बनता है। इसके बाद एक सवाल ये होता है, जो चलिए जो टोटल सेल्स था वो निगेटिव में था, टोटल प्रॉफिट उसका डबल से ज्यादा हो गया था, 24 लाख का निगेटिव हो गया। और कंपनी में ऐसा नहीं जो इस साल में ही इसी टाइम में आके निगेटिव हुआ है, कंपनी से पहले भी नेगेटिव में था, बाद में थोड़ा सा पॉजिटिव बनाया और फिर उन्होंने 24 लाख का क्या किया, निगेटिव दिखाया। अब आते हैं इसको एक एंगल को लेकर, जहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट ये निकल के आती है, जो 12 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट वो क्या आकलन देता है वो तो देखने वाली बात होगी। सेंटिमेंटल में हम देखेंगे क्या कुछ नया ऑर्डर जो वहाँ पे हम अभी रिकमेंडेशन में देख रहे थे क्या ऐसा चल रहा है, तो यहाँ पे देखने को आती है कि यहाँ पे कोई ऐसे तरह की अपडेट देखने को नजर नहीं आ रही है जो कंपनी ने अपडेट किया हो एक्सचेंज को। अब पूरे के पूरे साल पर प्रॉफिट के देखें तो प्रॉफिट के पूरे के साल में कहती है 41 लाख का टोटल सेल्स रहा। अब एक आकलन करना जरूरी है, क्योंकि 41 लाख के सेल्स पे टोटल प्रॉफिट कमाती है कंपनी 9 लाख। ठीक है, आकलन करना जरूरी है, इसलिए हम आपके सामने कुछ डेटा कहते हैं। 9 लाख का बनाता है और 41 लाख के टोटल सेल्स के ऊपर, तो प्रॉफिट कितनी बनती है? प्रॉफिट की मार्जिन हो गई कितना, 21% का। ठीक है, 21% के मार्जिन के बेसिस पे यदि नेट प्रॉफिट मार्जिन को हमने देखा, आगे क्या कहती है इस पे हम नजर डालते हैं, सीधे के सीधे बैलेंस शीट में चलते हैं और जानते हैं क्या उन्होंने बोरोइंग्स पार्ट को लिया, रिजर्व एंड सरप्लस का क्या हाल चाल हुआ। तो लगातार रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव शो कर रहा है कंपनी, लगातार ही शो कर रहा है। कभी भी इसका पॉजिटिव देखने को कब मिला, अब जाके देखने को मिलता है इन्होंने प्रॉफिट ही बुक किया है 2023 में और 24 में। और ऐसा क्या किया, चलिए यहाँ पे कंपनी बोरोइंग्स ने कुछ भी नहीं लिया, कंपनी ऑलमोस्ट क्या है, डेट्स फ्री है। मतलब एक कहते हैं डेट्स फ्री कंपनी है। चलिए डेट्स फ्री कंपनी का बाकी क्या कहती है, इसके बारे में एक नज़र डालिए, तो वो कहती है कि इनके पास जो ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट था उसमें कभी कमी ज़्यादा नहीं होता क्या, लास्ट कुछ सालों से लगातार 1 करोड़ के आसपास ही पड़ी है, 1 करोड़ के आसपास पड़ी है, और कितना, 9 लाख का प्रॉफिट बनाती है, और कितना सेल्स करती है, 41 लाख का सेल्स करती है। चलिए दाखिले आकलन देखिए, टोटल डेटर क्या कहता है, 1 करोड़ का। ठीक है, टोटल सेल्स कितना कहता है, 41 लाख का। मतलब जो सेल्स हुआ उसका भी 2.5 टाइम्स का क्या है, डेटर पड़ा हुआ है। ये चिंता की बात नहीं है कंपनी को लेकर के। अब चिंता की बात है तो फिर इनकी इफेक्टेड क्या है, जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर की तादाद तो लगातार बढ़ती नजर आती है। किस बेसिस पे बढ़ती नजर आती है, क्या रिकमेंडेशन की वजह से बढ़ती नजर आती है, या कुछ पंप एंड डंप का सिस्टम चल रही है। इसके बाद एक आकलन करिए, और आकलन जरूरी ये है, जो हमने जब इसको देखा और देखने के क्रम में ये देखा, जो शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन इनकी बैलेंस शीट को किस तरह से प्लान किया गया वो बताता हूँ। अब इनके देखा गया कि शॉर्ट टर्म लोन में 52 करोड़ का है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। मतलब ये जो शॉर्ट टर्म लोन होता है इसको कहते हैं टेम्पररी लोन। और टेम्पररी लोन क्या होता है, 6 मंथ के लिए होता है। क्या 6 मंथ में पहले पहले पिछले साल भी 52 करोड़ का रहा, फिर पेमेंट कर दिया, फिर लेके 52 करोड़ कर लिया, ऐसा तो नहीं था। इसका क्या एंगल निकलता है, अब प्रॉफिट के बेसिस पर आकलन करके देखिए तो 9 लाख से 1 करोड़, करीब करीब 10 गुना का फर्क पड़ता है। किसमें, 10 गुना का फर्क पड़ता है, नियर अबाउट। और यहाँ पे जो क्या किया है, शॉर्ट टर्म बोलोइंग्स का पार्ट लिया है, वो थोड़ा सा पचने वाली बात नहीं लगती है पिछले 2 साल। ठीक है, अब ये पचने वाली बात नहीं लगती, तो मुझे एक चीज और समझ में नहीं आती है, खास कर उन बातों को। तो यहाँ पे देखा गया जो कंपनी ने अपने शेयर को बढ़ाया, तो इनका क्या हुआ, इनका रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा, अर्थात पैसा इनके पास आया। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो कुछ होगा, कहती है कैश तो कुछ है ही नहीं कंपनी में। जब कुछ है ही नहीं तो काम काज कैसे चलाती है कंपनियां। जहाँ पे कैश फ्लो पे नजर डालें तो कैश फ्लो कहती है 5 लाख का निगेटिव है। अगले कदम पे आते हैं और समझते हैं इसको लेकर के, कंपनी को लेकर के क्या आगे की इसकी रणनीति होगी।
उस पे चलिए देखें तो डेटर्स के बारे में देखिए वो क्या कहती है। यदि उन्होंने कहा चलिए 1 करोड़ का मेरा डेटर्स भरा हुआ है और डेटर्स पैसा कब आएगा बाबा, पैसा की बात करती है 1112 दिन में। सोचिए आपने 1 रुपए का सेल किया और वो सेल्स का आपकी सेल्स की मार्जिन भी कितनी थी, 21% की मार्जिन थी, और 21% की मार्जिन आपके पैसा आएगा 2 साल में। जब 2 साल कितना, 3 3 9, हाँ नियरली 2.5 से 3 साल मान लेता हूँ, 3 साल मान लिया, 3 साल में आती है। तो सोचिए इतना पैसा का अपने बैंक में इंटरेस्ट, अपने बैंक पे इंटरेस्ट में इसलिए डाला होता ना, तो शायद 7 या 21% तो आपको यही निकल के आ जाता। तो फिर इतनी माथापच्ची करने की जरूरत क्या थी, इतनी बिजनेस करने की जरूरत क्या थी इसको। चलिए जहाँ इन्वेस्टमेंट की तादाद को देखो, शेयर होल्डिंग की तादाद की बात करें तो निकल के आती है यहाँ पे बड़ी लंबी लंबी ट्रेड हो चुकी है। ट्रेड में देखें बल्क ट्रेड हुआ था अभी 6 तारीख को। कल की बात करूं तो कल की बात में बल्क ट्रेड हुआ जो कि लगातार क्या था, सेल्स किया गया, लगातार कितनी करोड़ों का शेयर को सेल कर दिया गया। तब भी मार्केट ने गिरावट नहीं देखा, क्योंकि सब के सब सेल करने वाले कौन थे, सेल करने वाले लोग थे ये आवास वेंचर्स, अभिनव्स कमोडिटीज, पराग्स कमोडिटी, क्योंकि ये हैं कौन, इंस्टीट्यूशंस। इन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशन को बेच लिया। इसके बाद सब के सब पब्लिक में है, तो पब्लिक में रिटेल की कुछ तो भूमिका होगी। तो देखिए यहाँ पे किसकी 100% में ज्यादातर क्या रहा है, ज्यादातर बड़े लोगों ने अपनी 1-2% की इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। और यहाँ पे जो तादाद थी ना भीड़ की, उस भीड़ की तादाद पता है क्या हुआ, लगातार 30-30% के आसपास की इंक्रीज करती है। अर्थात सीधा सीधा ये देखने को मिलता है, जो इसको यदि ये कहें जब डंप एंड पंप कहें या ऐसा कुछ बात कहें तो शायद बुरा ना होगा, क्योंकि हो सकता है इस तरह के जो सेंटिमेंटल बनते रहे, क्योंकि ऐसा कुछ अपडेट नहीं था इसको लेकर के, ऐसा कुछ था नहीं। जहाँ पे चार्ट के बारे में कहती है कि पिछले 1 साल के चार्ट का अवलोकन करके देखिए, जो चार्ट आपका अवलोकन था वो नियर अबाउट देखिए इससे भी गिरा पड़ा हुआ नजर आता है। चार्ट की आकलन करके देखिए, यदि मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भी आकलन करूं तो शायद ये थोड़ी सी हल्की गिरावट ही दर्ज करती है, चढ़ने की तो बात बनती नहीं है। हाँ, पैसा कमाया किसने, पैसा कमाया इसने जो इन्होंने यहाँ से लेकर के यहाँ पे आके अपनी पोजीशन को खत्म किया, और आज के टाइम में यहाँ पे जिन्होंने पोजीशन लेकर के यहाँ पे पोजीशन बेचते नजर आते हैं, उनकी मार्केट में पोटेंशियल बनी है। तो आज हम जान रहे थे तिरुपति टायर को लेकर के। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी नहीं है किसी स्टॉक को लेकर के, इसे कंप्लीटली लर्निंग पार्ट्स, हमने एक एक एस्पेक्ट को समझने का प्रयास किया, जो कि बैलेंस शीट को पीएल से कंपेयर करना जरूरी है। क्योंकि 2 एस्पेक्ट की बात करिए, प्रॉफिट एक दिखावा है, प्रॉफिट एक दिखावा है, उसके पीछे कहानियां बैलेंस शीट में छुपी हुई है, वो भी जानना जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग है दोस्तों, जहाँ पे देखने को मिला कि 1 साल में 5 साल के चार्ट में, 5 साल के चार्ट में तो काफ़ी अच्छा पोजीशन बनाया था, लेकिन इस टाइम फ्रेम को आप आकलन करके देखिए जो मार्केट क्या कहती है इसको लेकर के।